घने जंगल में एक बार एक चालाक गीदड़ रहता था जिसका नाम जग्गू था। जग्गू हमेशा आसान शिकार और दूसरे जानवरों पर चालें चलाने की फिराक में रहता था। एक गर्म दोपहर जब जग्गू नदी के किनारे घूम रहा था, उसने एक छोटे से सीधे साधे केकड़े को देखा जिसका नाम क्रैबू था, जो एक चट्टान पर धूप सेक रहा था। एक स्वादिष्ट भोजन और थोड़ी मस्ती का मौका देखते हुए जग्गू क्रैबू के पास एक शातिर मुस्कान के साथ पहुंचा। नमस्ते छोटे केकड़े, जग्गू ने अभिवादन किया। तुम जंगल के इस तरफ कैसे आए? क्रैबू, जो कोई तात्कालिक खतरा नहीं देख रहा था, उसने जवाब दिया, मैं यहाँ धूप की गर्मी और नदी की ठंडक का आनंद लेने आता हूँ। यह एक शांत जगह है, जैसे मुझ जैसे शांत जीव के लिए। जग्गू ने विचारशीलता से सिर हिलाया। बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या तुम इस नदी के किनारे के परे की दुनिया देखना नहीं चाहोगे? यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, एक मैदान है जो ताजे फलों और स्वादिष्ट कीड़ों से भरा है। मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। क्रैबू हालांकि छोटा था, लेकिन उसमें भी अपनी खुद की चालाकी थी। उसने जग्गू को संदेहपूर्वक देखा। यह तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं वहाँ कैसे जाऊंगा? मैं तुम्हारी तरह जमीन पर तेजी से नहीं चल सकता। जग्गू की आंखें प्रत्याशा से चमक उठी। तुम मेरी पीठ पर सवार हो सकते हो। मैं तुम्हें सुरक्षित रूप से मैदान तक ले जाऊंगा। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। एक पल सोचने के बाद क्रैबू ने सहमति जताई। ठीक है गीदड़, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ। क्रैबू जग्गू की पीठ पर चढ़ गया और वे जंगल के रास्ते चल पड़े। जैसे जैसे वे चलते रहे, जग्गू के विचार अंधेरे होते गए। जैसे ही वे एक एकांत जगह पर पहुंचेंगे, उसने सोचा, मेरे पास एक स्वादिष्ट केकड़ा लंच के लिए होगा। हालांकि क्रैबू उतना बोला नहीं था जितना जग्गू ने सोचा था। उसने देखा कि जग्गू की चाल तेज हो रही थी और उसकी आंखें बुरी मंशा में चमक रही थी। जग्गू के बुरे इरादों को समझते हुए क्रैबू ने एक योजना बनाई। उसने चुपचाप अपने पंजों से जग्गू की गर्दन के फर को पकड़ लिया, खुद को तैयार करते हुए। जैसे ही वे एक एकांत मैदान के पास पहुंचे, जग्गू ने धीमा कर दिया। यहाँ हम पहुंच गए, उसने मासूम बनने की कोशिश करते हुए कहा। तुम यहाँ उतर कर जगह देख सकते हो, जबकि मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। क्रैबू ने जग्गू की फर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। मैं यही रहूंगा, धन्यवाद। मुझे यह दृश्य पसंद आ रहा है। जग्गू का धैर्य खत्म हो गया। मेरी पीठ से उतर जाओ केकड़े, यह तुम्हारा स्थान है। अंत में जब उसे कोई विकल्प नहीं दिखा, तो क्रैबू ने तुरंत जग्गू की गर्दन को अपनी पूरी ताकत से दबाया। दर्द से चिल्लाते हुए जग्गू ने क्रैबू को उतारने की कोशिश की, लेकिन केकड़े ने मजबूती से पकड़ बनाए रखी। हर झटके के साथ जग्गू और अधिक बेचैन होता गया, जब तक कि आखिरकार अपनी निराशा में वह नदी की तरफ दौड़ पड़ा, उम्मीद करते हुए कि पानी क्रैबू की पकड़ को ढीला कर देगा। जैसे ही वे नदी के किनारे पहुंचे, क्रैबू ने छोड़ दिया और जग्गू की पीठ से उतरकर पानी की सुरक्षा में चला गया। जग्गू हांफता और थका हुआ क्रैबू की तरफ घूरते हुए देखा और बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। क्रैबू ने सतह पर आकर शांत स्वर में कहा, नहीं गीदड़, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। ऐसा लगता है कि तुमने एक साधारण केकड़े की ताकत और बुद्धिमत्ता को कम आंका। हार और अपमानित होकर जग्गू अपनी गली हुई गर्दन को सहलाता हुआ वहां से चला गया। दूसरी ओर क्रैबू अपनी शांत धूप सेकने की स्थिति में लौट आया, संतुष्ट इस ज्ञान में कि उसने चालाक गीदड़ को मात दे दी थी। और इस प्रकार जंगल में यह कहानी फैल गई, यहाँ तक कि सबसे छोटा जीव भी थोड़ी सी चालाकी और साहस के साथ सबसे बड़े शिकारी को मात दे सकता है। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।